मैं नदीम खान लोधी अपने साथी मोहम्मद अरसलान के साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान के माय नाज ड्रैग फ्लिकर जिनका नाम बशर अली है, हाल ही में बेल्जियम में लीग भी खेल ली है और जिसे कहते हैं इस वक्त टॉप पे ड्रैग फ्लिकर में जा रहे हैं। तो इनसे हम इंटरव्यू करते हैं और इनसे हाल अहवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। लोधी भाई आप सुनाए, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान के आप तकरीबन 3-4 माह बाद दोबारा पाकिस्तान आए हैं। तो आप पहले मुझे थैंक यू। कोविड-19 की वजह से बेल्जियम में आपकी क्या मसरूफियत रही है? मसरूफियत तो काफ़ी रही है। लॉकडाउन से पहले जब कोरोना वायरस नहीं था उधर ना, तो मैचेस कंटिन्यू हो रहे थे हमारे। तो 4 कंपटीशन हमने खेल चुके थे, तो उसके बाद लॉकडाउन हुआ। तो फिर उसकी वजह से फिर सब कुछ बंद हो गया, लीग सब कैंसिल हो गई फिर हमारी। तो फिर घर पे ही बस रुक गए हम, इस वजह से कुछ भी नहीं आगे कर सके। तो वैसे ही हॉकी मैंने 2009 में की थी, और मेरे चाचू को शौक था हॉकी का ना, तो उन्होंने मुझे डाला था कि हॉकी आप स्टार्ट करो, कि मुझे क्लब लेके गए। तो उन्होंने ये मुझे शौक डाला ना सब कुछ। तो उनकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं सबके सामने कहता हूँ, उनकी वजह से जो मैं आज मेरा मुकाम है, ये उनकी वजह से है। अगर वो ना ऐसा स्टेप लेते तो आज मैं पता आपके नहीं कहाँ होता। चाचू का क्या नाम है? शौकत बेग। शौकत बेग साहब। तो जी। मुझे बताएं कि आपने पहला इंटरनेशनल गोल कब और कहाँ किया? पहला मैंने इंटरनेशनल गोल 5 स्टैंड में किया, सिंगापुर एशिया में। कप में कौन से सेटअप साल की बात है? 14 की बात है ये। 2014, ये जूनियर एशिया कप जो हुआ था। जी। ठीक ठीक ठीक। 13 या 14 इस समथिंग। तो मुझे ये बताएं कि आप जी जी। कितने घंटे सुबह ट्रेनिंग करते हैं? सुबह 2-2.5 घंटे तो सुबह करते हैं, और डेढ़ डेढ़ घंटे तकरीबन शाम को करते हैं, क्योंकि गर्मी होती है इस मौसम में, तो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो नहीं पाती। तो इसी वजह से बस जो फिजिकल ट्रेनिंग है और जो हॉकी के साथ ट्रेनिंग है, बस वही करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करते हैं बेल्जियम में आपका अभी। कैसे कॉन्टेक्ट हुआ और कैसे आपको वहाँ की नेशनलिटी और ये हो रहा है, क्या चक्कर है वो आप बता सकते हैं प्लीज? बेल्जियम बेल्जियम मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल हुआ। उन्होंने मुझे अपनी सारी रिक्वायर सेंड की थी। तो तो फिर वहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो फिर गया बेल्जियम खेलने। तो सारा प्रोसीजर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे। बहुत कुछ सीखने को मिला, और इंशाल्लाह मज़ीद जब भी जाऊँगा किसी और कंट्री में, बेल्जियम में, इंशाल्लाह सीखता रहूँगा। अच्छा बशर, मुझे ये बताएं, एक बड़ा अच्छा मुहावरा है हमारा हॉकी का, प्ले हॉकी टू सी द वर्ल्ड। हॉकी खेल दुनिया देख। आपने भी जी हॉकी बिल्कुल। ये खेली है, दुनिया देखी है, कहाँ कहाँ और किस किस मुल्क गए हैं आप? अभी तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह घूम चुका हूँ, तो इतने अभी ज़्यादा ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जो मेजर है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो वर्ल्ड कप आता है, कॉमनवेल्थ गेम आती है, एशियन गेम आती वर्ल्ड है, कप का मेरे चैंपियन साथ ही थे ट्रॉफी में। इंडिया में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ में। जी जी बिल्कुल। और चैंपियन ट्रॉफी में साथ ही थे हम। हॉलैंड में, बिल्कुल एश, एग्जैक्टली। एशियन एशियन गेम में भी साथ ही थे हम। हाँ जगाता है। हाँ बिल्कुल। और उसके जी अलावा कोई बिल्कुल। ऐसा मुल्क जहाँ पे आपको यादगार आपका वो जिसे कह सकते हैं मैच, हेलो, यादगार लम्हा? आवाज़ आ रही मेरी? हाँ ये आवाज आ रही है। जी जी, आप बताएं, आपकी नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूँ कि आपका कोई यादगार मैच। यादगार मैच, अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट मैच खेला था हॉलैंड के साथ, वो था। फर्स्ट उससे मैच, पहले फर्स्ट मैच जो है जिसमें 4 गोल पाकिस्तान ने किए थे। जी 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 वो था।
उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम था। वो जो इंडिया के खिलाफ हुआ था कॉमनवेल्थ गेम में। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल मुझे याद है, बड़ा अच्छा वो डायरेक्ट फ्लिक वाला जो गोल है बहुत अच्छा है। तो जी जी घर वालों ने ऐसे पूरे ही। अप्रिशिएट किया होगा आपको। जी बहुत ज्यादा, पूरी फैमिली ने बहुत अप्रिशिएट किया। और जो हमारे हॉकी के रिलेटेड जो भी हैं लोग, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे। मुझे पता है गोजरा में तकरीबन सारी हॉकी प्लेयर है। इवन वहाँ के रड़ी वाला जो है, ठेले वाला जो है, उसको भी हॉकी का इतना नॉलेज होता है कि वो हमारे से पूछते हैं यार फलां बॉल यूं फलां बंदे ने चुनवाया था। तो आप क्या कहेंगे गोजरे के वाले से? जी बिल्कुल, हम यही कहते हैं, शुरू से गोजरे की हॉकी बहुत अच्छी रही है। यहाँ से लोग और प्लेयर बहुत अच्छे निकले हैं, अब भी मजीद निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम प्राउड करते हैं गोजरे पे। तो मशर आप भी उस्ताद रोडा की हॉकी क्लब से हैं और अकेडमी से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस्ताद हसन हुडा की हॉकी उन्होंने से ही मैंने सीखी है, और उनसे ही आज सीख के ये मुकाम हासिल हुआ है। आपने कब वो अकेडमी ज्वाइन की थी? हॉकी की एकेडमी की कोई खास बात? तो मुझे बहुत कुछ पता है उनकी हॉकी की एकेडमी का, आप लोगों को आवाम को बताना चाहेंगे कुछ? जी हॉकी एकेडमी मैंने स्टार्ट की थी 2011 में। जो अ, अभी जो सेक्रेटरी आसफ बाईवा साहब, उन्होंने हॉकी एकेडमी बनाई थी पूरे पाकिस्तान में। टेजलर आया था। जी जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में एकेडमी बनाई थी, तो उस एकेडमी का भी हिस्सा था मैं। तो गोजरी के एकेडमी का भी हिस्सा था, तो आगे खेले सब कुछ ये एससी प्रमोट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते करते उस्ताद हसन हुडा की मेहनत इतनी थी कि हम यहाँ तक पहुँच गए। हम अभी भी दुआ दुआ देते हैं उस्ताद हसन हुडा को, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल जी, मुझे याद है आसफ बाजवा साहब ने 2011 में 14 एकेडमी लॉन्च की थी। हमने बिल्कुल एक जी जी मैनुअल सिस्टम बनाया था और पूरी पाकिस्तान में मैंने और ट्रेजलर ने एकेडमी डोर टू डोर जो है हमने गाइडलाइन दी थी और वहाँ पे एक सिलेबस डिजाइन करके स्टार्ट किया था। और मेरे अंदाज जी से जी आसफ बाजवा साहब का ये एक अच्छा इकदाम था जिसकी वजह से आज जितनी भी लाट है तमाम शहरों में वो सारी, जिसमें सियालकोट से मार भट्ट है और गोजरा से तुसी खरशद है, दिलबर है, तमाम उसी एकेडमी का हिस्सा है। अब इस बारे जी में जी क्या बिल्कुल। कहते हैं? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली जो एकेडमी बनाई थी, बहुत से प्लेयर निकले, बहुत से टैलेंट निकला उनमें से। तो मजीद अभी भी निकल रहा है, अभी भी ये स्टेप लेना चाहिए पीएचएफ को, मजीद एकेडमी बनानी चाहिए। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हर शोबे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अभी ये स्टेप लेना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की हॉकी मजीद आगे जाएगी। अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो खुद स्पोर्ट्समैन है, 92 का वर्ल्ड कप भी विन किया है और मैंने उनको देखा है, खुद काफी मेहनत करते थे, बड़ी मेहनत से वर्ल्ड कप भी अचीव किया उन्होंने। और गुजाफी स्टेडियम बड़ी ट्रेनिंग करते थे जब हम खेलते थे उसको। तो मुझे बताएंगे कि आप पाकिस्तान हॉकी को भी वो सपोर्ट करेंगे या आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हैं? जी उम्मीद है इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हॉकी को वो पर्सनली वो देखेंगे, इंशाल्लाह वो प्रमोट करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ हॉकी इंशाल्लाह जो पहले मुकाम में होती थी वैसे मुकाम में हासिल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कोई ऐसी बात कुछ जो आप नौजवान नस्ल को, अपने जूनियर प्लेयर्स को देना चाहते हैं? बस ये कहता हूँ, बस मेहनत अपनी कंटिन्यू रखें, बाकी फैसला अल्लाह ताला की ज़ात करती है। मेहनत आपकी रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि जो मेहनत का फल वो मिलता ही मिलता है इंसान को। बस आप दिल को छोटा ना करें, बस अपनी मेहनत जारी रखें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अभी अगस्त का महीना है और हम अमूमन ऐसे होता था अगस्त में ओलंपिक्स होते थे। जी 2008 जो है 8/8 2008 को हुआ था। और जी इसी तरह अगस्त में ही लॉस एंजलिस ओलंपिक्स था 1984 में, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था 11 अगस्त को। तो जी इसी तरह हम 12 अगस्त को लंदन ओलंपिक्स में थे, मैं भी था उसी में भी। तो इस तरह क्या आपकी कोई ख्वाहिश है कि मैं भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूं या ओलंपियन बनूं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ओलंपियन की ख्वाहिश किसको नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में ही तकरीबन 14 अगस्त को मैंने यूथ ओलंपिक हमने खेला
में जो हमने यूथ ओलंपिक खेला था ना, वो 14 अगस्त को ही हमें हुई थी तकरीब वगैरह ना। तो उम्मीद मैं करता हूँ इंशाल्लाह जो ओलंपिक है वो भी इंशाल्लाह खेलेंगे हम, क्योंकि पाकिस्तान टीम अभी ऐसी हालत में नहीं है, क्योंकि इतनी उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, काफी काफी कुछ है मसला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। लेकिन उम्मीद करता हूँ आने वाले सालों में पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक में नजर आएगी इंशाल्लाह जरूर। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के लिए जो जूनियर्स हैं, अंडर 14 है, अंडर 16 है, या स्कूल और कॉलेज लेवल के हैं, इनको कोई आप एडवाइस करना चाहेंगे, कोई प्लान देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जैसे पहले होता था स्कूल लेवल की हॉकी प्रमोट होती थी, उसके बाद कॉलेज लेवल की हॉकी प्रमोट होती थी, फिर उसके बाद एकेडमी में ज्वाइन करते थे जो प्लेयर आते थे। तो इसी वजह से ये स्टेप बाय स्टेप जो चलता है वो अच्छा लगता है। तो अभी पहले स्कूल लेवल की हॉकी होनी चाहिए, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल की, फिर उसके बाद एकेडमी होनी चाहिए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बंदा प्रमोट करते हुए और खेल तो अच्छा भी लगता है और प्लेयर ज्यादा अच्छे निकलते हैं। हाँ, अच्छा मुबशिर, मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई फेवरेट प्लेयर जिसको देख के आपका हॉकी में आने का या हॉकी खेलने का दिल किया, या जिसको आप एडमायर करते हैं? अच्छा पहले तो हॉकी का इतना शौक नहीं था, जब हॉकी में आए तो फिर ही हॉकी का शौक बढ़ा, तो फिर ही प्लेयर का पता चलना शुरू हुआ। तो फिर उसके जब खेलते गए फिर ही प्लेयर का ज्यादा पता चलना शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद काफी प्लेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, तो बाहर को देखते नहीं है हम, तो पाकिस्तान प्लेयर को ही देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम में पहुंचे हैं। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको ज़िशान अशरफ जो फुल बैक थे, पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनको आप एडमायर करते थे। इसके अलावा सुहेल अब्बास को जो है आप एडमायर करते थे। जी जी बिल्कुल, ऐसी है, बिल्कुल आपने सही सुना। ये मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरे फेमस प्लेयर हैं, जो मैंने उनका नाम लिया था जिशान अशरफ, जहील बाज, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे फेमस है। तो पाकिस्तान के कोच जो हैं, जितने भी आपने जिनसे भी ट्रेनिंग ली, उनमें आप मुझे बताएं कि सबसे बेहतरीन कोच या सबसे अच्छा कोच आपको कौन लगा, जिसकी ट्रेनिंग में आपने बहुत कुछ सीखा हो, और वो ऐसी क्या बात थी जो जिसकी वजह से आपको वो कोच ज़्यादा पसंद है? साल भाई जो हमारे जूनियर टीम में साथ थे, ताहिर भाई थे, ताहिर जमान, शानी भाई थे, जिशान अशरफ, और भी साथ थे, अली भाई भी थे। और इन सब से जो बंदा, आपको पता है जब छोटा होता है, बच्चा होता है, तो ज्यादा सीखता है। तो ये सब सीखने का हमारा मौका था, तो हमने इन सब से बहुत अच्छा सीखा और बहुत कुछ सीखा, तो मजीद हम सीखते रहे। तो अब भी जैसे कि 2014 में शेख साहब कोच थे, शिनाक शेख। हम्म। उसके बाद जुनेद भाई कोच आए, फिर उससे पहले थे फॉर्मर कोच रोलैंड ओटमैन। तो उन सब से बहुत कुछ सीखा, तो काफी अच्छा लगा सबकी कोचिंग में खेलना, सीखने का, और अब भी मजीद सीख रहा हूँ। अभी तक आपने रैंक करके नहीं बताया। पहले नंबर तो ताहिर भाई, ताहिर मान है। दूसरे नंबर पे जो फॉर्मर कोच है रोलैंड ओटमैन, उसका नाम है। तीसरे नंबर ये जुनेद भाई है, ओके। ओके। जो हेड कोच में आते हैं, शुमार होते हैं जो। हेड कोच में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, अपनी कोई फेवरेट यादगार कोई मैच, कोई ऐसी चीज जो आप बताएं कि आपको याद हो कि भाई ये मैच था और उसमें ये इंसिडेंट हुआ था और वो एक मेमोरेबल हुआ आपके लिए? जो लास्ट मैच हमने खेला था नेदरलैंड में, जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन मैच, हम्म। पहले मैच की उसकी बात करूंगा। फिर उसके उसके पहले हमने कॉमनवेल्थ में खेला था इंडिया के खिलाफ, वो खेला, वो जो मैंने गोल किया था हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने गोल उसकी किया उसकी था। बात करूंगा मैं। उसकी बात करूंगा मैं। तो काफी ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजीद ऐसी मोमेंट बनाऊंगा पाकिस्तान के लिए, ये मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से अब आप ये पाकिस्तान वापस आए हैं, तो लॉकडाउन की वजह से आप ग्राउंड को तो मिस करते होंगे। जी डेफिनेटली, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि
उधर बेल्जियम में हॉकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, क्लब वगैरह खुल गए थे एसओपी के साथ ना। तो फिर इधर पाकिस्तान में जब आए तो घर में ही मैं दूर हो गए रह गए ना। तो फिर घर में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाती है, कर लेता हूँ, लेकिन वैसे नहीं होती जैसे ग्राउंड में होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हॉकी ग्राउंड ये सब खुल जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू हम करेंगे ट्रेनिंग अपनी। इंशाल्लाह मुबशर, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये हॉकी ग्राउंड्स खुल जाएं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं आपके फ्यूचर के लिए, और उम्मीद जी करते बहुत हैं कि शुक्रिया। जल्द ही ये लॉकडाउन खुलेगा और हम दोबारा हॉकी के मैदानों में को दोबारा बात करेंगे, और पाकिस्तान की हॉकी बिल्कुल दोबारा अपने मुकाम पे आ जाएगी जो कि खोया हुआ मुकाम था। नहीं बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, और थैंक यू लोधी भाई। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।